आप लोगों का स्वागत है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 में। चलिए हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 सवाल क्या कहता है वो देखिए ध्यान से, ठीक है। तो कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। क्या कहा कि हमें ये व्याख्या करने के लिए हमें कहा गया कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और करके बतलाया गया है। और में क्या सब है, यानी 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ये भाज्य संख्या क्यों है? आपको भाज्य संख्या इसमें ये सारा जितना भी ये भाज्य संख्या इसमें कह रहा भाज्य संख्या क्यों है। इसमें क्यों का मतलब ये हुआ कि एक ही लैंग्वेज में इसे बोलना है कि ये क्यों है। तो पहले बनाने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा ये भाज्य संख्या क्यों है, वो लास्ट में बताएंगे क्यों है, ठीक है। चलिए पहला हम इसको मान लेते हैं, 2 सवाल इसमें। पहला हम इसको मान लेते हैं कि पहला ये मेरा कितना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। चलिए हम इसको आप बढ़िया से हल करते हैं और ध्यान दीजिए हल में क्या लिखेंगे हम, ठीक है। हल में यहाँ देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए ये भाज्य संख्या है तो इसमें भाज्य संख्या में देखिए 13 जो है 2 बार है, इसको हम 13 कॉमन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ 13 कॉमन कर लेंगे तो भाज्य संख्या कैसे बचेगा, एगो 7 गुने 11 गुने, अब देखिए 13 तो कॉमन कर ही लिया, 13 कॉमन कर ही लिए हैं यहाँ पे, तो प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो फिर देखिए 13 जैसे उसे रहने दीजिए, ओके। 7 11 7 77 प्लस में 1, ओके। अब 11 7 77 में अब हमें एक जोड़ना, तो ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। अब 78 को हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से, तो 13 गुने 78 हो जाएगा। अब गुना करने पर हमें जितना भी आएगा वो हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 13 और 78 को हम गुना करेंगे तो यहाँ पे यानी अतिरिक्त 24 का 4 हाथ में रहा 2, 7 1 22 23 आ जाएगा। फिर 8 एकम 8 7 एकम 7 जोड़ दीजिए 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 7 2 9 1 10, यानी 1014 आ रहा, 1014 आ रहा। ये जो 1014 है ना, तो ये इसका क्या भाज्य संख्या का निकला। अब हम इसको 1014 को हम क्या निकालेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1014 का अभाज्य गुणनखंड। 1014 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो देखिए इसमें जो होगा अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुने 3 गुने, ओके, 13 गुने 13 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3 दूना 6 13 थे 39, 39 को अगर 6 से न 6 के 54 के 4 हाथ में रहा 5 6 3 18, 18 और 5 कितना होता है 18 19 20 21 22 23, ठीक है। नहीं थोड़ा 2 गुने 3 गुने, ठीक है, 3 दूनी 6 13 छक्के 78, हाँ सही है। 3 दूनी 7 13 छक्के 78, 78 को 13 से गुना कीजिए, देखो 78 को 13 से गुना कीजिए 1014 आ जाएगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब इसको कहा कि क्यों अभाज्य गुणनखंड है, भाज्य संख्या बताया गया था ना इसमें। तो यहाँ पे देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे दी हुई संख्या, देखिए दी हुई संख्या क्या आपको पता चला कि दी हुई संख्या तो ये है, तो लिखेंगे दी हुई संख्या में 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आया, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है,
ठीक है, इसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अभी भी सवाल में थोड़ा सा और हम पहुंचने वाले हैं, जो इसमें बताया गया था कि भाज्य संख्या क्यों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही जो हम लोगों को बेसब्री से इंतजार इसमें करना था, वो क्या है, एक का नाम है अंक गणित। इसके बाजू लिखेंगे अंक गणित प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब समझिए अंक यानी अंक गणित की प्रमेय अनुसार, यानी एक तरीका से ये बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। देखिए इसको क्या कहते हैं, प्रमेय के अनुसार कहता है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहता है किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, देखिए किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। फिर से एक बार, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब कहिएगा कैसे, देखिए 10 क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो एक इसका निकलेगा 2 और एक निकलेगा 5, यानी 5 दूनी 10। 10 का भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको यानी कि आधारभूत प्रमेय कहता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा तो यही कह रहा है, आधारभूत प्रमेय के अनुसार कहेंगे अतः 7 गुने 11 गुने, अतः इसमें सवाल में अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्या आप लोगों को पता चला? यही हमको प्रूव करके बतलानी थी। जो आप लोगों को आधारभूत प्रमेय संख्या का अनुसार हमारा भाज्य संख्या क्यों, वो भी हमें पता चल गया। तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए। सिर्फ हमें यही एक शॉर्टकट में हमें बतलाना था कि इसको भाज्य संख्या के रूप में क्यों लिखते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित की क्या कहता है कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना हमें कहना था शुरू में, बस इसीलिए हमें सोल्व करके भी बतला दिया। ठीक है, ओके, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते तब अगले वीडियो में। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं कल।